नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है 2 तारीख को अपनी एग्जाम होने वाली है मैथ सब्जेक्ट की, और आप सभी को पता है कि आपने तैयारी भी अच्छी कर ली। अब अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साथियों, समय का अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि एसकेएन यूनिवर्सिटी में बहुत कम समय मिलता है। कितना समय मिलता है? ओनली साथियों 2 घंटे का समय मिलता है। कितने का? 2 घंटे का, जिसमें टोटल 100 नंबर का पेपर सोल्व करना होता है। पहला पार्ट न्यू टाइप का होता है। पहला टाइप किसका होता है? न्यू टाइप का होता है, जिसमें अपने को कितना टाइम मिलता है? अपने को 20 मिनट का मिलता है। और पेपर के लिए कितना मिलता है? इसके लिए अपने को 1 घंटा और 40 मिनट का मिलता है। कितना? 1 घंटे का और 40 मिनट का मिलता है। साथियों, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना कि ये न्यू टाइप है। न्यू टाइप को आप 10 मिनट में या 12 मिनट में, 10-15 मिनट जितने में भी हो, कम से कम टाइम में सोल्व करके रख देनी है। ऐसे नहीं कि जैसे और में इतना ध्यान नहीं देते थे, इसकी न्यू टाइप में भी ध्यान देना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक ही नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है। तो अच्छे से इसको सोल्व करना, क्योंकि ईजी आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। कुछ टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी नहीं आएगी। मतलब एवरेज स्टूडेंट जो अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा हुआ है ना, वो 16-17 नंबर आराम से ला सकता है न्यू टाइप में। इसके बाद में देखो पेपर में कितना मिलेगा? 1 घंटा और 40 मिनट मिलेगा। अब पेपर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? पेपर में सबसे पहले तो टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है स्टूडेंट को, पर फिर भी अपन अपनी ट्रिक से बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 7वां क्वेश्चन लेना है। कौन सा क्वेश्चन लेना है साथियों? 7वां क्वेश्चन लेना है। ठंडे माइंड से आराम से 7वें का फर्स्ट करो, फिर 7वें का सेकंड करो। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान देकर आराम से 2 मिनट ज्यादा लग जाए। ऐसे नहीं कि अपन जल्दीबाजी में अपन क्वेश्चंस को गलत कर दे। पहले जल्दीबाजी नहीं चलेगी, पहले आराम से, ज्यादा भी धीरे नहीं करना है, पर आराम से ठंडे माइंड से, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना, जैसे अपन नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से नॉर्मली 7वें का फर्स्ट करना है और 7वें का सेकंड। मतलब 7वें में से 3 दिए हुए होते हैं, 7वें में 1 और 2 कर लो। सही, यहां पर आपके 30 नंबर पक्के। कितने नंबर पक्के? 30 नंबर पक्के। और अगर कोई कैलकुलेशन होना है तो ऐसे नहीं कि एक स्टेप को अपन खा रहे हैं, आराम से कर लो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर मिलेगा। और आपको पता है एक ही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है। चलो मान लो बाय द वे क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का गलत हो जाता है, घबराना नहीं है। फिर भी घबराना नहीं है, ना ही माइंड को इफेक्टिव होने देना है। क्या करना है? उस क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, उस क्वेश्चन की जगह छोड़ दो। लास्ट में टाइम मिलेगा, बढ़िया तरीके से देख लेंगे, वरना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ने स्टेप सही करी है, आधे नंबर तो मिल जाएंगे। 7वें के कर लिए, फिर 6वें के 2 करो। जो 6वां है उसमें 3 आएंगे, उनमें से 2 करो बढ़िया तरीके से। कितने कितने के आएंगे? 10-10 नंबर के किए हो जाएंगे। मतलब 20 और 30 50 नंबर का हो गया। सही। इसके बाद में अपने को करने हैं कौन सा? 5वें में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सोल्व करो, और इसके बाद में प्रथम सिद्धांत से अवकलन का सोल्व करो। फिर 4थे का आइलेट वाला सोल्व करो, और इसके अलावा आइलेट के अलावा जो भी अदर क्वेश्चन आएगा एक, वो सोल्व करो। फिर तीसरे के जो 5 है छोटे छोटे, उनको सोल्व करो। जैसे मान लो आपको तीसरे में टाइम कम मिल रहा है, टाइम क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है, तो उसमें शॉर्टकट कर लो, उसमें स्टेप खा जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें नंबर कम देगा तो कितना? आधा नंबर काट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और साथियों सफिशिएंट, अगर जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से पूरा अगर शुरुआत से पढ़ के आए ना, तो ऐसे मान लेना कि पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बढ़िया टॉप नंबर 85 तक लाए हुए हैं। कितने? 85 तक। वो बस करते क्या है, उनकी गलती क्या हुई? उनके पूरा 98 नंबर का पेपर आया था जो पढ़ाया था उसमें से, पर वो गलती क्या करते हैं? गलती एक ही करते हैं, घबराहट में क्वेश्चन को एक बार गलत कर देते हैं, फिर उसको काटते हैं। काटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, आराम से दूसरी जगह छोड़ देना, फिर एंड में कर देना ऐसे क्वेश्चन को। सही। एक चीज तो इनका ध्यान रखना है। फिर भी मान लो दूसरी कंडीशन बनती है कि कुछ क्वेश्चन आपको बाहर, मतलब जैसे 5 साल, पिछले 5 साल में ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं हुई, पर जैसे मान लो कोई पेपर ही हार्ड दे देता है,
कोई पेपर ही हार्ड दे और उसमें भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है ना उतना किसी ने नहीं पढ़ा है। अगर आपके ही बैक आएगी तो सभी के बैक आएगी, सही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे तो है नहीं कि पूरा ही पेपर बाहर से देगा। अपन ने 100 में से 100 नंबर का पढ़ा है तो मान लो 20 नंबर का बाहर से दे देगा, 30 का दे देगा, 40 का दे देगा, 50 का दे देगा, 60 का दे देगा, फिर भी 40 बचते हैं साथियों। कितने बचते हैं? 40 नंबर बचते हैं। बैक तो वैसे भी नहीं लगने वाली, सही है। तो अपने को अच्छे नंबरों को टारगेट रखना है, ना कि बैक को टारगेट रखना है कि बैक क्लियर करनी है। अच्छे तरीके से बढ़िया मोटिवेट होकर और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एग्जाम देना है। और इसके बाद में पेपर होने के बाद में 8690596638 इन नंबरों पर मैसेज जरूर करना है। मैं आप सभी विद्यार्थियों का जरूर वेट करूंगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा वेट मेरे को है कि आप सभी साथियों का अच्छा पेपर हो, इसकी मेरे को उम्मीद है। और आराम से आप मैसेज करना, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, आपको मैसेज जरूर करना। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे तरीके से होगा। जो मैंने बताई उन चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आराम से पेपर देने जाना है। और जो बड़े क्वेश्चंस है उनमें आराम से स्टेप बाई स्टेप, और जो क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज जो लगे हैं, फॉर्मूलाज को डिनोट करते हुए करना है बढ़िया तरीके से। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को। और मेरे को उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।